जय हिंद, नमस्ते, हमारे प्यारे भाई और बहन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ, बहुत ही अमेजिंग प्लेटफ़ॉर्म जिसका नाम है ए टू जेड मैथमेटिक्स क्लासेस। तो आज का टॉपिक देखकर आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि कौन-सा चैप्टर हम लोग करने जा रहे हैं। ये जो चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी 13th नंबर जो चैप्टर है वो है। और ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और आगे भी जब आप इसके बाद भी जाएँगे तो ये चैप्टर आपको बहुत ही उपयोग में आएगा। तो देखिए, इस चैप्टर में बेसिकली ज़्यादा थ्योरी कुछ नहीं है। इस चैप्टर में हम लोग जितने ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उतना हमारे लिए बेनिफिट होगा एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? तो आइए अब हम देखते हैं इसमें होता क्या है चैप्टर से। तो चैप्टर का जो हमारा नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो ये चैप्टर हमने आप लोग पहले क्लास 9th में पढ़ा होगा। उसमें जो स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्यूबॉइड, इस सारे का आप लोग कर्व सरफेस एरिया मीन्स लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम सभी आप लोग निकाले होंगे। बट जो क्लास 10th में है वो थोड़ा-सा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इसमें आपको 2 क्यूबॉइड या 1 क्यूबॉइड, 1 क्यूब, 1 कोन, 1 हेमिस्फीयर इस दोनों को ऐड करके उसका लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम ये फाइंड करना है इसमें। तो इसमें बेसिकली हमारे पास 2 टॉपिक हैं, जो 13.1 है एक्सरसाइज नंबर, उसमें टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया ये तीनों पूछता है। और जो सेकंड 13.2 है उसमें हम लोग को केवल वॉल्यूम बताना रहता है। तो आइए हम लोग पहले इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो देखिए इस चैप्टर में जो सरफेस एरिया और एंड वॉल्यूम, तो पहला जो ये हमारे पास है इसको बोलते हैं क्यूबॉइड, ये आपको पता होगा। ये फॉर्मूला है लेटरल सरफेस, इसको कर्व सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं। तो एक क्यूबॉइड का ये फार्मूला हो गया, ये टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला, ये वॉल्यूम और ये नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर मीन्स जो एल है इसको हम क्या बोलेंगे, बी इसको क्या बोलेंगे और एच उसको क्या बोलेंगे, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो ये हमारा क्यूबॉइड हो गया। ये क्यूब का हो गया 4a स्क्वायर, 6a स्क्वायर, ए क्यूब और ये साइड ऑफ क्यूब, ठीक है? अब हमारे पास आता है, ये है हमारा सिलेंडर। तो सिलेंडर है, इसमें ये जो होता है हमारा, इसको आर, ये एच और ये हमारा इसको भी आर बोलते हैं। तो इसका भी जो कर्व सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर प्लस एच, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच और नोमेनक्लेचर आर रेडियस ऑफ बेस और एच हाइट, ठीक है? जो हाइट होगा हमारे पास ये हाइट होगा, ठीक है? अब आइए, ये जो हमारा है इसको कौन बोलेंगे? तो ये जो होगा रेडियस, ये जो होगा हाइट, ठीक है? तो इसका कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, एन जो होता है हमारे पास स्लैंट हाइट होता है। इसको हम कैसे फाइंड करेंगे ये हम आप लोगों को आगे बताएँगे, ठीक है? जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो। और टोटल सरफेस एरिया पाई आर इनटू एल प्लस आर, वॉल्यूम 1/3 पाई आर एच और आर रेडियस ऑफ बेस, एच हाइट और एल सिलेंट हाइट। ये हमने बताया आपको अभी। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस समय आपको बताएँगे ये कैसे फाइंड करते हैं। ये जो हमारा हो गया, ये हेमिस्फीयर हो गया, ये फिर से हमारा आर मतलब मीन्स रेडियस। इसका जो कर्व सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर सेम ही होता है और वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब और आर रेडियस, ठीक है? ये जो हमारे पास होता है इसको बोलते हैं हम, ये फिर से रेडियस और ये जो हमारे पास है हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम 2/3 पाई स्क्वायर और नोमेनक्लेचर मीन्स रेडियस, इसका जो आर डिनोट है वो रेडियस के लिए है। तो देखिए ये जो हमारा फार्मूला है, इसको इस सारे फार्मूला को आपको याद रखना है। अब देखिए, इसमें जो क्वेश्चंस हैं, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, आपको अगर आपको फार्मूला अच्छी तरह से, जैसे मैंने कैसे आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताया, अगर आपको फार्मूला याद है, उसको कहाँ पुट करना है ये समझ में आ गया, तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। सेम इस चैप्टर में यही है कि अगर आपको फार्मूला अच्छी तरह से याद है, आप जो भी नोमेनक्लेचर बोल रहे हैं, सॉरी, ये वर्ड प्रॉब्लम जो भी दिया रहेगा क्वेश्चन, उसको अच्छे से पढ़ना है और एक-एक चीज़ जैसे एल, बी, एच सबको डिनोट अच्छे से करना है। फिर आप उसको सॉल्व करेंगे ना, आसानी से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। और ये जो समझिए कि चैप्टर है, ये आपको फुल में फुल मार्क्स देकर जाता है। ये देखिए, ये इसका प्रोसेस लंबा जाएगा, ये तो है, ये लंबा जाता है थोड़ा। लेकिन इसमें करना क्या है, इसमें प्लस, माइनस, सबट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन यही सब इसमें ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं आता है। और इसमें बेसिकली क्या है, देखिए मान लीजिए कि 2 क्यूबॉइड दिया, दोनों को ऐड कर दिया, बता दीजिए इसका कर्व सरफेस एरिया। 2 क्यूब दे दिया, इसको ऐड कर लिया, बताइए कर्व सरफेस एरिया।
एक क्यूब एक कोन दे दिया, बताइए टोटल सरफेस एरिया। एक सिलेंडर उस पे हेमिस्फीयर नीचे रख दिया, बताइए कट सरफेस। बस इसमें इतना ही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं, और इसमें छोटी बात कुछ है नहीं। बाकी ये सब फॉर्मूला है, आपको पहले से ही पता है क्यूबॉइड किसको बोलते हैं, क्यूब किसको बोलते हैं, सिलेंडर किसको बोलते हैं, कोन किसको बोलते हैं, और हेमिस्फीयर और सेमी हेमिस्फीयर किसको बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम लोग जो 13.1 है उसको लेकर हम चलेंगे, तो उसमें कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया बेस्ड क्वेश्चन है, पहले उसको करेंगे। उसके कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग वॉल्यूम के क्वेश्चन करेंगे, और फिर जाकर ये चैप्टर हमारा जो होगा वो कंप्लीट होगा। ठीक है, आप लोगों को कोई भी परेशानी की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं देखिए एग्जाम से पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पेपर पे सॉल्व किया जाता है, कैसे आपको सैंपल पेपर लगाना है, और प्रीवियस ईयर भी आपको लगाना है। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इस मतलब ये वीडियो के नीचे जाइएगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप एनसीईआरटी का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, हैंड रिटेल सॉल्यूशन, और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल जाएगा, प्रीवियस से आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और प्रैक्टिस क्वेश्चन समझने इसके पास इतना है ना, अगर आप उस सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन आपने कर लिया ना, आपको कोई सिंपल पेपर करने की जरूरत नहीं। बट हाँ, फिर भी हम आपसे बोल रहे हैं कि सिंपल पेपर आप जरूर करें। क्यों करें, इसके ऊपर हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे कि सिंपल पेपर कैसे करना है और सिंपल पेपर क्यों इंपॉर्टेंट। ठीक है, आइए अब हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम्स का। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं, ये 13.1 उसके रिलेटेड सब सारे ये क्वेश्चन हैं, जिसमें केवल हमको कट सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए अब हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या बोलता है, टू क्यूब्स each of two cubes each of volume 64 centimeter square are divided into and find the surface area of resulting cube। ठीक है, हमारे पास दो क्यूब है। ठीक है, पहले आइए हम क्यूब बना दें। ठीक है, आइए हमारे पास ये दो क्यूब हो गया। क्वेश्चन देखिए, टू क्यूब्स इस सब वॉल्यूम, इस मतलब प्रत्येक का each वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर, सॉरी 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रत्येक का जो वॉल्यूम है वो मतलब दोनों में से, मतलब इसका भी 64 है और इसका भी 64 है, ये वन और ये दूसरा, और दोनों इन टू इन मतलब एक के ऊपर एक दोनों जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जब ये दो क्यूब एक के ऊपर जुड़ गया तो ये हमारा क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया। ठीक है, तो अब पूछ रहा है फाइंड सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होता है। ठीक है, अब आई, अब पहले तो हम ये फाइंड करेंगे, अगर वॉल्यूम दिया हुआ है तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, क्यूब का लेंथ, लेंथ क्या है, तो ठीक है, तो लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड क्यूब होता है कि नहीं। ठीक है, ये क्यूब है, साइड क्यूब होता है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारा कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू साइड क्यूब। अब बताइए 64 किसका क्यूब है, 64 किसका क्यूब है, 4 का है, तो साइड इक्वल टू 4 सेंटीमीटर में, मतलब कि ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, और ये भी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये भी 4 और ये भी 4 सेंटीमीटर, दोनों क्यूब
सेम है, सेम वॉल्यूम है, तो दोनों का जो साइड होगा वो सेम होगा, 4, 4, 4 का। अब देखिए पूछता क्या है क्वेश्चन, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, मतलब टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब जब एक के ऊपर एक क्यूब, बस 2 क्यूब एक साथ रखेंगे तो क्या क्यूबॉइड का शेप ले लेगा? जब क्यूबॉइड का शेप ले लेगा तो हमसे वही पूछ रहा है ना, जब एक क्यूबॉइड का शेप ले लिया तो उसके बाद हमको बताना है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना हुआ। क्या होता है फार्मूला? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का क्या होता है? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH होता है ये फार्मूला। तो आइए अब हम इस फार्मूले को पुट करते हैं। 2 L कितना है हमारे पास? 4, B कितना है? 4 है, ठीक है। फिर B कितना है? 4, H कितना है? अब H हमारा 8 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 4 और 4 दोनों ऐड हो जाएगा, क्योंकि क्यूबॉइड बना है ना, ठीक है। 8 प्लस L 4 और H 8, ठीक है। आई 2 16 32 32, तो ये ऐड कर लेंगे तो 16 प्लस 64 2 एंड 80 तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलिए इसमें कोई दिक्कत आपको? नहीं। हमारा जो इस मतलब क्यूब का वॉल्यूम हमारे पास दिया हुआ था, तो अगर वॉल्यूम दिया हुआ है आराम से हम साइड निकाल सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड क्यूब, और 64 जो 4 का क्यूब है, 64 क्या है? 4 का क्यूब है, तो साइड हमारे पास आ गया 4, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? क्यूबॉइड बन जाएगा। तो इसका हाइट और इसका हाइट दोनों ऐड हो जाएगा। अब फिर उसके बाद हमारा जो फार्मूला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, इसको हम पुट कर देंगे तो हमारे पास ये टोटल सरफेस एरिया निकल कर आ जाएगा। और क्या आया? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आते हैं। और देखिए इस क्वेश्चन में था कुछ, हाँ ये क्वेश्चन लंबा जाएगा, ये कंफर्म है। ये टाइम किलिंग इसमें होता है, बट ये प्रॉब्लम है अच्छी बात ये है कि इसमें करना क्या है? ऐड सब्ट्रैक्ट, जोड़ घटाव इसमें करना है, ज्यादा कुछ इसमें है भी नहीं। तो लंबा तो जाएगा, लेकिन वही है कि आपको फुल मार्क्स देकर जाएगा, अगर आपको अच्छी तरह से फॉर्मूला इसका याद है तो। क्या समझे? हाँ, तो यही बात है। तो नंबर 1 क्वेश्चंस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या होता है? A vessel is in the form of a hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of hemisphere is 14 centimeter and the total height of vessel is 30 centimeter. Find inner surface area of vessel. ठीक है, आई अब देखिए हमारे पास ये एक वेसल, हाँ एक बात जरूर याद रखनी, एग्जाम में फिगर जरूर ड्रॉ करना है। ये नहीं कि बिना फिगर किए आप कर दिया, नहीं, फिगर जरूर ड्रॉ करना है एग्जाम में। अगर आप फिगर सही से ड्रॉ कर लिया ना तो आधा क्वेश्चन बन पे यहीं पे सॉल्व हो गया। फिगर आप अगर सही से ड्रॉ करनी है तो आधा क्वेश्चन हमारा यहीं पे सॉल्व हो जाता है। हमने यहाँ पे सिलेंडर बना लिया, देखिए वही तो क्वेश्चन, ए वेसल इज इन फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय द हॉलो सिलेंडर, सिलेंडर के पे माउंटेड मैंने हेमिस्फीयर पे एक सिलेंडर रखा हुआ है। तो देखिए अब इसमें क्या बोलता है? डायमीटर ये कितना है? द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 40, यहाँ पे लिखते हैं सर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर क्या है? 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा? d/2, देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू 14/2, मतलब मीन्स 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा जो ये रेडियस आया r, वो 7 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। अब देखिए अब फिर क्या बोलता है? एंड टोटल हाइट ऑफ वेसल इज 30, मतलब ये टोटल हाइट कितना है हमारे पास? 13 सेंटीमीटर। अब देखिए अब हम इसको अलग अलग करेंगे, पहले हेमिस्फीयर को अलग करेंगे, फिर ये सिलेंडर को अलग करेंगे। तो अब देखिए अगर मान लीजिए कि जब हेमिस्फीयर का रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो अगर
हमको अगर हाइट फाइंड करना है सिलेंडर का तो कितना होगा? जो 13 में से हम 7 माइनस करेंगे, क्योंकि देखिए जो रेडियस, ये भी तो रेडियस ही हुआ, ये भी रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया, तीनों तो रेडियस हुआ। तो जो ये वैल्यू हमारे पास आ गया, ये 13 में से हम 7 माइनस कर लेंगे। ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा? 13 माइनस 7, 6 सेंटीमीटर। ये जो हो जाएगा हमारे पास 6 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि देखिए हम केवल ये सिलेंडर का तो हाइट फाइंड करना है, सिलेंडर का हाइट फाइंड करेंगे तो ये जो हाइट हमारे पास से हट जाएगा, और ये कितना है? 7 है। 7 क्यों है? क्योंकि रेडियस है, हमने पहले ही देख लिया। तो हाइट ऑफ जो सिलेंडर हो गया, ये हमारे पास हो गया 6 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ सिलेंडर जो हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो भी हमारा रेडियस ऑफ सिलेंडर होगा, वो भी 7 सेंटीमीटर होगा। ये देखिए, ये जो एक सिलेंडर के नीचे ही ना हेमिस्फीयर के ऊपर ही ना सिलेंडर है, तो दोनों का तो ये जो एक सरफेस एरिया है, जो मतलब जो है क्या है, सेम है। तो इसका जो रेडियस होगा सेम उसका रेडियस से भी होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमको फाइंड क्या करना था इसमें? इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। वेसल, ठीक है। तो इनर सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब इस दोनों के कर्व सरफेस एरिया को अगर हम ऐड कर लें तो हमारा इनर सरफेस एरिया ऑफ ये जो पूरा वेसल है उसका आ जाएगा। तो आप देखिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। बोलिए, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब आइए, और इस दोनों में से हम 2 पाई कॉमन ले लिए, तो आर एच प्लस आर स्क्वायर हमारे पास आ गया। ठीक है, 2 पाई कॉमन, आर हमारे पास 7 और एच 6 प्लस 7 इंटू 7। ठीक है, अब देखिए 2 पाई, इसमें से अगर हम 7 भी कॉमन ले लिए तो ये हमारे पास ये 14 पाई और 6 प्लस 7, कोई दिक्कत। 14 और पाई को हम 22/7 कर सकते हैं, और ये 13 और ये 2 हमारे पास हो गया 44 इंटू 13। तो इसको अगर हम करते हैं, 2 5 562 और 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताइए, अगर देखिए आप इसमें चाहे तो इसको अलग करके भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए आसानी होगा और इसमें से अगर हम 2 पाई कॉमन लिए, दोनों में सेम है, आर एच प्लस आर स्क्वायर बच गया। यहाँ पे हम दोनों को अलग अलग किए, फिर इस दोनों में से हम देखें 7 कॉमन है, उसको भी हमने ले लिया और 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 14 पाई आ गया। 7 और 6 13, और पाई का वैल्यू हमने यहाँ पे कर लेंगे हम, पाई इक्वल टू 22/7। बोलिए, तो हमारा जो ये 572 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हमारा पूरा वेसल है, उसका इनर सरफेस मतलब अंदर का जो सरफेस एरिया है वेसल के, मतलब एक डिब्बा है, और उस डिब्बे समझिए कि कैसा आता है आपको, एक डिब्बा है, उसके ऊपर एक कुछ हेमिस्फीयर का गोला रखा हुआ है, और उसके अंदर का जो सरफेस एरिया है वो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर उसका रेडियस 7, हाइट ऑफ सिलेंडर 6 और रेडियस ऑफ सिलेंडर 7 रहा, ठीक है, इसमें कोई कहीं परेशानी नहीं, बिल्कुल सही। तो मैं फिर से वही बोलूंगा, इस टाइप के क्वेश्चंस में ये टाइम किलिंग क्वेश्चन होते हैं, और ये बहुत जल्दी बनते हैं। टाइम किलिंग क्या, अगर आपको फॉर्मूला पता है, कैलकुलेशन आपका बहुत फास्ट है, तो 2-2 मिनट में ये सब क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, और आपको 4 मार्क्स 3 मार्क्स आपको देकर देंगे। और ये बता दें, ये जितने सरफेस एरिया क्वेश्चन होते हैं, ये मैक्सिमम आपको आते हैं 3 मार्क्स में, मैक्सिमम 3 मार्क्स में। और जो वॉल्यूम के क्वेश्चन होते हैं, तो वॉल्यूम वाले क्वेश्चन में करना कुछ नहीं होता है, इतना आपको करना है, फिर उसमें लास्ट में वॉल्यूम फाइंड करना है, बस। इतना करने के बाद उसमें एक चीज और ऐड करना होता है, और वो जो क्वेश्चन होता है 5 मार्क्स और 4 मार्क्स में आते हैं, ये है। तो ये आपको अगर मजबूत हो गया सरफेस एरिया, तो वॉल्यूम आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि इतना तो उसमें करना ही है, इसके बाद उसमें वॉल्यूम का जो फॉर्मूला वो लगाकर उसको कंप्लीट कर।
ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये कंप्लीट, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए क्या बोलता है। ए टॉय इज इन form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on hemisphere of same radius. The total height of toy is 3.5 centimeter. Find the total surface area of toy. ठीक है, अब देखिए एक कोन, एक टॉय है जो कोन के शेप में है। फिगर पे आप लोग में देखिएगा, थोड़ा फिगर टेढ़ा हो सकता है, ठीक है। और ये जो है एक हेमीस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। हाँ, ये कौन है और एक हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है। तो देखिए इस पूरे टॉय का जो हाइट है हमको वो दिया हुआ है 15.5 सेंटीमीटर, ये गिवन, ठीक है। और रेडियस, रेडियस ऑफ क्या, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर और रेडियस ऑफ कोन, ये दोनों ही है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। तो पहले तो हम ये हाइट ऑफ कोन फाइंड करेंगे। हाइट ऑफ कोन ये कैसे फाइंड करेगा, अब यहाँ पे देखिए गिवन क्या गया है। तो रेडियस ऑफ कोन एट सेमी हेमिस्फीयर, और हेमिस्फीयर, ठीक है। तो क्या है 3.5 सेंटीमीटर, ये गिवन है। अब क्या गिवन है हमारे पास, और टोटल हाइट ऑफ टॉय, टोटल हाइट ऑफ टॉय कितना है 15.5 सेंटीमीटर। फिर अगर हम हाइट ऑफ कोन फाइंड करें तो हम 15.5 माइनस 3.5 कर सकते हैं कि नहीं, 12 सेंटीमीटर। बताइए, देखिए हाइट ऑफ कोन हमारा यहीं तक हुआ और यहाँ का जितना नीचे बचा उसको माइनस कर देंगे, तो नीचे क्या है, रेडियसन है। क्योंकि देखिए रेडियस पर जो होता है वो गोल होता है और सर्किल का जो रेडियस सारे जगह पर सेम होता है। तो ये जो हाइट है हम इसको क्या किया, माइनस कर दिए। तो हमारे पास क्या आ गया, हाइट ऑफ कोन आ गया 12 सेंटीमीटर। अब इसमें पूछ क्या आराम से, इसमें वही पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय क्या होगा, तो ये होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल, और ये 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए एल इसमें आ गया। ए क्या होता है हमारे पास, स्लेंट हाइट। तो स्लेंट हाइट कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। आइए, एल जो होता है वो क्या होता है, स्लेंट हाइट। अब स्लेंट हाइट कैसे फाइंड करेंगे, एल इक्वल टू रूट अंडर ये जो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एल। एच हमारे पास क्या है 12 स्क्वायर और 3.5 स्क्वायर। तो एल का जो वैल्यू आ गया हमारे पास 44 प्लस 3.5 का हमारे पास 12.25, तो 56.25, एल इक्वल टू 156.25। एल हमारे पास आ गया 12.5, ठीक है। तो एल का जो वैल्यू हमारा 12.5 आ गया, बाकी सब हमको गिवन है। तो आइए हम फाइंड कर लेते हैं। पाई आर इसमें से कॉमन ले लिए, एन प्लस 2r बच गया हमारे पास, पाई आर एल 12.5 प्लस 7, देखेंगे 7 कैसे 2 इंटू 3.5 और लोग समझ में आ जाएगा। तो पाई आर 12.5 प्लस 7, तो पाई आर और 19.5 22/7 इंटू 3.5 इंटू 19.5, ठीक है। तो
अगर हम इसको 22/7 इंटू 7/2 कर ली, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। इंटू 19 को हम एंड 19 को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो इसको अगर हम कर सकते हैं तो क्या है, तो 19.5 रह देते हैं। ये 7 कैंसिल, ये 11, तो 19.5 इंटू 11। तो अगर 195 इंटू 11 किए बाई 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसको करते हैं 195 इंटू 11, 591 591 5, तो 145/10, तो ये हमारे पास आ जाएगा तो 14.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2145 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इस किस्म में भी वही था, हमारे पास एक कोन था जो हेमिस्फीयर के ऊपर लगा हुआ था, ये टॉय था, और टोटल हाइट इतना दिया होता, हाइट ऑफ कोन हमारे पास ये था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इतना। तो जो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, सी से ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इस दोनों को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो हमारा जो फाइनल वैल्यू आएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा हुआ क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय होगी। ठीक है, और इसमें भी हमने एल लिखा, एल कैसे फाइंड करेंगे, स्लैंट हाइट। तो ये जो होता है हमारा, ये इसको हम लोग स्लैंट हाइट क्या बोलते हैं, इसको एल बोलते हैं। तो मान लीजिए अगर ये ट्रायंगल बनता है, राइट एंगल, तो क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही तो होता है। तो वही तो है इसमें, एन की जगह पर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या बोलता है, एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज shall mounted by a hemisphere, what is the greatest diameter of hemisphere can have, find surface area of solid। ठीक है, हमारे पास एक क्यूबिकल ब्लॉक है। ठीक है, पहले हम एक क्यूबिकल ब्लॉक बनाएंगे। ठीक, एक क्यूबिकल, हमारे पास एक ब्लॉक हो गया, इस पे जो है एक हेमिस्फीयर है। ठीक है, इस पे एक हेमिस्फीयर रखा गया है, मतलब सरमाउंट में रखा गया है एक क्यूबिकल पे। अब ये पूछ रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, इस पूरे सॉलिड का सरफेस एरिया क्या है। ठीक है, अगर देखिए, और यहाँ पे दिया भी हुआ है, क्या दिया हुआ है, गिवन साइड हमारे पास है 7 सेंटीमीटर, तो साइड ऑफ क्यूब इज 7 सेंटीमीटर रेडी। अब इसका हमको अगर मान लीजिए कुछ भी नहीं फाइंड करना होगा, टोटल सरफेस या कर्व सरफेस या इसको क्या, इसको क्या फाइंड करेंगे, रेडियस इसको तो हमको चाहिए। और रेडियस जो हमारा हो गया वो, अब मान लीजिए 7 जो हो गया वो डायमीटर होगा किसका, इस हेमिस्फीयर का। और इसका रेडियस हमको फाइंड करना है, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 7/2 30.5। ठीक है, तो रेडियस हमारा आ गया। अब देखिए रेडियस जब हमारे पास आ गया और साइड ऑफ क्यूब है, तो क्या फाइंड करना है, फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया
ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ बेस। अब देखिए कैसे, तो अगर हम इस पूरे का अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकालें तो पहले तो हम एक क्यूब का सरफेस एरिया निकालेंगे, तो जो हमारा सरफेस एरिया क्यूब हो गया, ठीक है, लिख लेते हैं क्या होता है 6a²। चलिए फिर हम हेमिस्फीयर का निकालेंगे, तो हेमिस्फीयर का निकालेंगे तो ये 2πr² होता है। अब देखिए हेमिस्फीयर का भी निकालिए और क्यूब का भी निकालिए। तो मानिए जैसे ये क्यूब है, ठीक है, मेरा हाथ क्यूब है, ठीक है, और ये जो है ये नीचे मान लीजिए हेमिस्फीयर है, ठीक है, एक ऊपर एक हेमिस्फीयर है। तो अगर जब ये इस पे टच होगा तो हमने दोनों का एक बार निकाल लिया ना, इसमें भी हम इस पूरे बेस को ले लिए और इसमें भी हम उस पूरे बेस को ले लिए, तो वो चीज तो एक ही बार आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दोनों बार उसका एरिया आ गया है। जब एक ही बार आएगा, एक एरिया को माइनस करेंगे, वहां पे πi², तो वहां पे नीचे क्या बनेगा, देखिए जैसे ये मेरा है, तो ये जो नीचे वाला एरिया है इसको तो माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये जो एरिया हम इसमें ही ऐड करनी है, सरफेस एरिया में हमने ऐड कर लिया, तो इस चीज को माइनस करेंगे। ये जो एरिया का एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr² होता है, तो वही πr² अगर माइनस कर देंगे हमारा टोटल सरफेस एरिया। अब आइए 6, ये कितना है हमारे पास 7² प्लस 2 इंटू 22/7, आर कितना है 3.5 का स्क्वायर। तो मान लीजिए इसको हम 7/2 इंटू 7/2 कर देते हैं, माइनस 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, अब देखिए ये 7 कैंसिल, 2 कैंसिल, ये 2 11, ठीक है, 7 कैंसिल, 2 11, तो हमारे पास आ जाएगा 6 इंटू 49 प्लस 77 माइनस 77/2। ठीक है, अब आए तो ये हमारे पास हो जाए 5 प्लस 77 माइनस 77/2। ठीक है, अगर हम फिर इसको ऐड करें 1 6 7 1 3 माइनस 77/2। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोलता है, A wooden articles was made by scooping out a hemisphere from each end of solid cylinder as shown in figure। ये तो पहले फिगर दिया हो, देखिए फिगर क्या बोलता है। ठीक है, तो अब देखिए, अब इफ हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, जो हाइट ऑफ सिलेंडर है हमारे पास ये 10 सेंटीमीटर है, रेडियस ऑफ बेस, इट्स बेस, जो बेस का रेडियस है सिलेंडर का बेस का ये 3.5 सेंटीमीटर। हमारे पास गिवन क्या क्या है, देखिए गिवन हमारे पास है हाइट ऑफ सिलेंडर 10 सेंटीमीटर, ठीक है, उसके बाद क्या है रेडियस ऑफ सिलेंडर 3.5 सेंटीमीटर, उसके बाद रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर भी हमारे पास गिवन है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर ये भी क्या है 3.5 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। तो टोटल सरफेस एरिया पार्टिकल फाइंड करने के क्या करेंगे, अगर हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हैंड यार अगर फाइंड कर ले तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल आ जाएगा। अब देखिए, तो ये क्वेश्चन इसको पर अच्छी तरह समझते हैं, क्वेश्चन क्या बोलता है, जिसे मान लीजिए कि ये एक सिलेंडर का
क्या है? सिलेंडर का ये मान लीजिए ये जो मार्कर है ये सिलेंडर शेप का है भी। इसमें से हम अगर हेमिस्फीयर्स जैसे मान लीजिए बाउल हेमिस्फीयर टाइप का, अगर ऊपर से हम इसमें से स्कूप करके निकाल लेंगे, ठीक है? और नीचे से भी निकाल लेंगे, तो कुछ एरिया वहाँ से हट जाएगा और यहाँ से भी कुछ हट जाएगा, तो कुछ शेप बनेगा और कुछ यहाँ पर भी शेप बनेगा। तो शेप क्या बनेगा? हेमिस्फीयर शेप बनेगा, ठीक है? तो उसमें यही कह रहा है, a wooden article was made by scooping out of a hemisphere from each end solid cylinder, मतलब दोनों साइड से स्कूपिंग आउट किया गया है एक हेमिस्फीयर शेप में। जैसे एग्जांपल और देखिए, जैसे मान लीजिए एक बालू है, सैंड, तो बराबर है। अगर उसमें हम बाउल कोई जो बाउल होता है उसको अगर उसमें डाल दिए और उसको वैसे ही निकाल दिए तो कुछ बार उस बाउल में आ जाता है और जो शेप क्या होता है जैसा शेप बाउल का होता है वैसा उसमें आ जाता है। सेम ऐसे भी इसी में है। हेमिस्फीयर शेप साइज से हम कुछ स्कूप किए तो वैसा शेप इसमें ऊपर और नीचे आ गया। तो जब ऊपर नीचे आ गया तो उसमें टोटल सरफेस एरिया आर्टिकल पूछ रहा है, तो जो खाली उसका तो कुछ होगा नहीं। तो टोटल सरफेस सब एरिया पूछ रहा है तो उसमें क्या करेंगे? यही करेंगे कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाल लेंगे और फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालेंगे। तो यहाँ पे 2 कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालेंगे, क्यों? क्योंकि ऊपर भी है और नीचे भी। तो आइए हम लोग फाइंड करते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई RH प्लस ये क्या होता है? 2 इंटू 2 पाई R स्क्वायर, ठीक है? अगर इसमें से दोनों में से 2 पाई कॉमन ले ली तो RH और यहाँ पे क्या बचा? 2 पाई R स्क्वायर, ठीक है? 2 पाई कॉमन R हमारे पास 7/2 बस 3.5 को हम 7/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल। और H हमारे पास क्या है? ठीक है, प्लस 2 7/2 इंटू 7/2 ये स्क्वायर है। 2 कैंसल, ये 5 ये हमारे पास आ गया 2 पाई 35 प्लस 49/2। अगर हम फिर इसको ऐड करें तो 2 पाई 119/2 डायरेक्ट, ठीक है? अब आई 2 पाई को हम क्या कर सकते हैं? 22/7 पाई को 22/7 से लिख सकते हैं और 119/2 ये हमारा 70 और ये 2 कैंसिल, ये हमारा हो जाएगा 3 और 34 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 374। इसमें करना कुछ नहीं था, केवल क्वेश्चन समझना था कि सिलेंडर वुडन का आर्टिकल है उसमें से हेमिस्फीयर शेप का कुछ स्कूपिंग करके निकाल देंगे ऊपर और नीचे से, तो जो उसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो, ठीक है? तो ये हमारा 5 क्वेश्चन जो रहा ये सरफेस एरिया का टोटल सरफेस एरिया का कर्व सरफेस एरिया का क्वेश्चन रहा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, प्रोसीड करेंगे वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस में, ठीक है? तो यहाँ पे हम टोटल सरफेस एरिया को समाप्त करते हैं। अब आइए अब हम लोग चलते हैं वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस में, ठीक है? तो आइए अब हम लोग कुछ वॉल्यूम्स के क्वेश्चन रखते हैं। मीन्स कि पिछले जो हम लोग क्वेश्चंस थे वो जैसे टोटल क्वेश्चन सरफेस एरिया का थे, अब हम इसमें वॉल्यूम्स वाले भी क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये जो क्वेश्चन है इस टाइप का क्वेश्चन आपको शायद 12 पॉइंट या 13.2 12.2 आई थिंक 12.2 में आपको मिलेंगे, ठीक है? आइए अब देखिए ये क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 1 ये क्या होता है? ए सॉलिड इज इन द स्फीयर shape of a cone standing on hemisphere with both their radius equal to 1 सेंटीमीटर, ठीक है? मान लीजिए एक कोन है, ये एक हेमिस्फीयर पे बैठा है, ठीक है? और इस दोनों का जो रेडियस है 1 सेंटीमीटर गिवन है हमारे पास, ठीक है? एंड हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू इट्स हाइट ऑफ जो कोन है ये रेडियस के इक्वल है, मतलब ये भी 1 सेंटीमीटर का है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म ऑफ पाइप, ठीक है? अब आइए क्वेश्चन देखा, अब देखिए गिवन क्या है? रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है? क्या है? 1 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे देखिए क्या है? हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस,
height of cone is equal to radius of hemisphere means 1 सेंटीमीटर. हम फाइंड क्या करना है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. ठीक है. वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब. बोलिए. ठीक है. तो आइए इसमें से अगर हम 1/3 पाई स्क्वायर कॉमन ले लें कि हमारे पास h प्लस 1/3 आर बच जाएगा. केवल बिल्कुल बच जाएगा. तो 1/3 पाई ठीक है, आर 1 है हमारे पास तो 1 का स्क्वायर, h भी 1 प्लस 1/3 क्योंकि आर भी हमारे पास 1 है तो 1/3 पाई n2 ये हो जाएगा हमारे पास 2/3 1 आर रहना यहाँ पे 2r एक सेकंड तो 2 बच जाएगा. ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर इंटू 3 कैंसिल तो हमारे पास सिंपल जो क्या होगा पाई आ पाई सेंटीमीटर क्यूब. तो अब से नहीं पूछ रहा था इन टर्म ऑफ पाई फाइंड करने के लिए तो हमारे पास जो ये वैल्यू हुआ क्या आ गया पता नहीं. इस क्वेश्चन में आपको ठीक नहीं होने भी नहीं चाहिए. इसमें क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन था. एक सॉलिड शेप का एक कोन था जो कि स्टैंडिंग था हेमिस्फीयर पे हमने दिखा दिया और उसका दोनों का जो रेडियस था वो 1 सेंटीमीटर था. हाइट ऑफ कोन वो था वो इक्वल था रेडियस के. तो रेडियस एक था तो हाइट ऑफ कोन भी एक हो गया. उसके बाद हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फाइंड किए तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फाइंड करने के क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ कोन और प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर फाइंड करेंगे तो हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आ गया. इन टर्म ऑफ पाई में करना था तो पाई के टर्म में कर तो 5 सेंटीमीटर की हमारा वॉल्यूम आ गया. ठीक है. इसमें कोई परेशानी नहीं. तो आइए अब हम बढ़ते हैं क्लास 2 की तरफ. एक क्वेश्चन आता है पिन स्टैंड मेड ऑफ इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड. हमारे एक क्यूबॉइड है आपको एक क्यूबॉइड ठीक है. अब देखिए ये क्यूबॉइड इसमें कोनिकल शेप का पिन स्टैंड लगा हुआ है. एक टेक्निकल से था यहाँ ये पेन हो गया. एक पेन 2 3 और 4 ठीक है. तो ये क्यूबॉइड शेप का वुडन पेन स्टैंड है. ठीक है. और इसमें 4 पेन रखने के लिए कॉनिकल शेप का 4 वेसल्स बने हुए हैं. ठीक है. अब ये हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड. मतलब इसका वॉल्यूम पूछ रहा है पूरे का. इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे? इसकी बॉडी का वॉल्यूम फाइंड करने को आ जाएगा नहीं. जो 4 वेसल्स जो हमारे पास दिए हुए इसकी वॉल्यूम को अगर हम माइनस कर देंगे क्यूबॉइड के वॉल्यूम से तो हमारा ये तब जाकर हमारा टोटल वॉल्यूम आएगा. ठीक है. इसका तो अब देखिए गिवन क्या है हमारे पास डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड क्या क्या है 15 इंटू 10 इंटू 3.5 ये तो डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड. अब देखिए रेडियस ऑफ
डिप्रीस। हमारे पास गिवन क्या है, रेडियस ऑफ डी टी सक्स 0.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या, अब देखिए इसको अगर हम यहाँ पे जूम करते हैं तो ये ऐसे बनेगा कि नहीं, इसको अगर हम जूम करें तो ये ऐसे बनेगा। इसका रेडियस हमारे पास गिवन है 0.5 सेंटीमीटर। इसका जो हाइट हमारे पास है वो भी हमारे पास गिवन है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, डिप्थ मतलब हाइट, कोन का हाइट। ठीक है, डिप्थ मतलब ये तो किसी अंदर ना है किसी चीज के, मतलब तो वर्ड के अंदर है तो डेप्थ ही बोलेंगे, और बेसिकली इसको हाइट ही बोल सकते हैं, हाइट ऑफ कोन, ये कोन की तरह है। ठीक है, अब देखिए हाइट ऑफ वन पॉइंट फोर सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए पूछ रहा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड। नाउ वॉल्यूम ऑफ वुड इन इंटायर स्टैंड क्या है, एल तो वॉल्यूम ऑफ की वर्ड माइनस 4 into volume of कौन, कौन ही बोलेंगे, वेसल से बोल सकते हैं। ठीक है, आई वॉल्यूम का वर्ड क्या होता है, एल बी एच। ठीक है, माइनस 4 into 1/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए एल बी एच हमारे पास गिवन है 15 into 10 into 3.5 माइनस 4 into 1/3 into 22/7 और आर 1/2 into 1/2 into 1.4। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 150 into 3.5 माइनस ये 11 44 into 1.4 बाई 21 into 2। ठीक है, अब आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 15 35 और 15 करें, ये हमारे पास हो जाएगा 525 माइनस इसको करेंगे तो शायद ये हमारे पास टोटल अगर करें तो 1.4 आना चाहिए। अब देखते हैं 44 डिवाइडेड बाई 42। हाँ ठीक है, तो 221 21 22 1, तो 1 into 1 पर 1.4 समथिंग 1.4 के अप्रॉक्स 1.4 ही आएगा। ठीक है, 1.48 1.48 या 7 आएगा। ठीक है, तो अब अगर इसको माइनस कर लिए तो ये हमारे पास आ जाएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम हुआ वो क्या हुआ, 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। अगर ऐसे ऐसे इसका वॉल्यूम हमारे पास गिवन है 525, लेकिन इसमें तो वेसल्स भी 4 है ना, उसका भी वॉल्यूम फाइंड करेंगे, उसको हटाएंगे पहले। ठीक है, उस उतना वॉल्यूम कम हो गया उसने, क्योंकि 4 वेसल्स पेन का स्टैंड लगा हुआ है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्यूबॉइड है तो ऐसे ऐसे, ये तो सर्किल है तो यहाँ पे कोनिकल शेप के स्टैंड है, तो 4 है तो उसको हमने क्या किया, माइनस कर दिया। तो हमारे पास क्या आ गया 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्या आ गया हमारे पास, वुड इन दी इंटायर स्टैंड। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आई। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या बोलता है, स्फेरिकल ग्लास वेसल
हैज ए सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, एक देखिए यहाँ पे हम एक बनाते हैं। चलिए मान लीजिए ये ये एक स्फेरिकल ग्लास वेसल में, और उसका जो नेक है वो सिलेंड्रिकल है। ठीक है, इसका जो हमारे पास हाइट है गिवन है स्फेरिकल पार्ट का 8.5 सेंटीमीटर। इसका जो डायमीटर है 2 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है देख सकते हैं। ये 8.5, ये 8 है, ओनली 8, सॉरी 8 सेंटीमीटर। और डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट ये जो है टोटल, ये हमारे पास है 8.5 सेंटीमीटर। तो ठीक है, अब देखिए रेडियस ऑफ स्फेरिकल क्या हो जाएगा, ग्लास वेसल्स 8.5/2 4.25, ये हो जाएगा कि नहीं रेडियस। ठीक है, अब देखिए हाइट ऑफ सिलेंडर सिलेंड्रिकल नेक निकल नेक 8 सेंटीमीटर, ये भी गिवन है। रेडियस ऑफ सिलेंडर 2/2 1 सेंटीमीटर। तो फाइंड क्या करना है, हमको चेक करना है। इसमें एक जो बच्चा है वो अपना वॉल्यूम निकाला हुआ है, फाइंड किया, उसका आया है 345 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो हम अपना फाइंड करते हैं और चेक करना है सही है या नहीं। ठीक है, तो आइए, तो इसको मान लेते हैं हम R1, इसको मान लेते हैं R2। वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ वेसल VE डबल S। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें अगर हम दोनों को वॉल्यूम ऑफ ये स्फेरिकल ग्लास प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल नेक, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मान, ठीक है। तो आई वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल गैस क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। और सिलेंडर क्या होता है, प्लस पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर, नहीं सॉरी, आई थिंक केवल पाई स्क्वायर, हाँ केवल पाई स्क्वायर एच। तो आई 4/3 पाई, हम इसको यहाँ पे 3.14, और आर को हम क्या कर लेंगे 4.25 का होल क्यूब प्लस पाई 3.14। आर हमारे पास इसका, तो ये R1 और ये R2। R1 हमारे पास 1 स्क्वायर इज 8, 321.39 प्लस 25.12। ठीक है, अब देखिए ये जो होगा, इसका अगर आप टोटल कीजिएगा तो 321.392, और इसका कीजिएगा तो 25.12 आएगा। ठीक, अब देखिए अब इसको हम ऐड करेंगे तो 214.643 सेंटीमीटर क्यूब। हमारे पास जो वैल्यू आया 346.412 सेंटीमीटर क्यूब आया, और उसका वॉल्यूम क्या आया था 345। मतलब सी या ए इज इनकरेक्ट।
मतलब उसका जो आंसर था वो इनकरेक्ट था। हमारा जो आंसर आया वो सही, मतलब उससे डिफरेंट आया, मतलब ये सही फिर हमारा 346.412 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमको यही पता था। तो आज हमारा सरफेस एरिया का क्वेश्चन हुआ, वॉल्यूम का क्वेश्चन हुआ और हमने फार्मूला भी देख लिया। तो आज हम इस चैप्टर को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो कृपया आपसे रिक्वेस्ट, वैसे हम करते नहीं, फिर मैं बोल रहा हूँ कि इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल्स हैं, उनके पास भी ये जरूर भेजिए अगर आपको अच्छा लगे। और इसमें ये नहीं कि इतना क्वेश्चन छोड़ देना, आप इसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। मैंने आपको बोला है कि जो भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगा, आप कमेंट में उसको भेज दें, उसका आपको सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड किया जाएगा। और नहीं तो हम आपको हर एक पिछले क्लास में नंबर भी बताए थे, इसमें बता देना। इस नंबर पे आप डायरेक्ट डीएम, मतलब व्हाट्सएप, टेलीग्राम, कुछ भी इस नंबर पे आप कर सकते हैं, फोटो भेज सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा, वहां से आज आप नोट्स, फॉर्मूला, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस और एनसीईआरटी का प्रॉपर सॉल्यूशंस, हैंड रिटन सॉल्यूशंस भी आप प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको 100 आउट ऑफ 100 लाने में से कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि जो मैं आपको जो जितना अभी प्रैक्टिस आपके पास करने का समय नहीं, मैं तो बोलूँगा कि आप पूरा एनसीईआरटी अच्छे से फॉलो करें, प्रीवियस ईयर लगाएं और सिंपल पेपर लगाएं। अगर उसके अलावा भी आपको पास समय बच रहा है, तो जितना हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको मोर देन 100 टू 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस दिए जाएंगे। अगर आप उसमें से कुछ क्वेश्चन भी करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और देखिए एक बात, मैथ एग्जाम के लिए स्पीड सबसे मायने रखता है, तो इसको भी आप ध्यान में जरूर रखेंगे। इसमें हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे कि कैसे एग्जाम में आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कैसे उससे पहले सैंपल पेपर सॉल्व करना है, इसका बाद हम बाद में करेंगे। तो ये चैप्टर यहीं समाप्त हुआ। तो तब तक के लिए हम आपसे अलविदा चाहते हैं। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपके साथ फिर से हम रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।